कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि कौन सी हम साधना करें। कोई गौ माता की सेवा बताता है, कोई संत सेवा बता रहा है, तो कोई ठाकुर जी की सेवा बता रहा है, कोई चिंतन बता रहा है, कोई जप बता रहा है। कौन सी सेवा सबसे बढ़कर, कौन सी भक्ति सबसे बढ़कर है? इसका उत्तर तो भाई ये है, भक्ति तो 64 प्रकार की है, ग्रंथों में लिखा है। और ये भक्ति कौन सी ऊंची भक्ति है? इसका उत्तर है, भक्ति के जिस अंग में आपकी निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा हो, आपके लिए वही सबसे ऊंची भक्ति है। नाम जप के प्रति अगर आप निष्ठ हो गए हैं तो नाम जप आपका सबसे ऊंची साधना है। चिंतन में यदि आपकी निष्ठा जग गई, भाव जग गया चिंतन की महिमा सुन सुन के, और यदि भाव बन गया चिंतन में, तो चिंतन रूप का, लीलाओं का चिंतन सबसे ऊंची आपकी उपासना है। संत सेवा में यदि आपकी रुचि जग गई, श्रद्धा जग गई, तो आपके लिए संत सेवा सबसे ऊंची साधना है। ठाकुर सेवा में यदि आपकी रुचि जग गई तो ठाकुर सेवा सबसे बड़ी साधना। यदि गौ माता की सेवा या दीन दुखियों की सेवा, जो भी, या स्त्री है तो पति की सेवा, पतिव्रत धर्म का पालन करने लगी, कहीं भी निष्ठा है भाई, काम तो निष्ठा से होगा। कहा ना कि नख से सीख लो, नख से सीख लो, रोए जेते, विधिना के मार्ग हैं तेते। इतने रास्ते हैं, तो अपनाए कौन सा रास्ता जिसमें आपकी रुचि हो। और वैसे तो यह है कि जिसकी भी महिमा सत्संग में आप सुनेंगे उसी की आपको रुचि जग जाएगी। लेकिन नाम जप तो कॉमन है, नाम जप तो सारे संप्रदायों में कॉमन है। और जैसे गौड़िया संप्रदाय है, इसमें कीर्तन की मुख्यतः होती है, और रामानंद संप्रदाय, श्री रामानंद संप्रदाय में संत सेवा की मुख्यता, और निम्बार्क संप्रदाय में चिंतन की मुख्यता है, और पुष्टि मार्ग में, विष्णु स्वामी पंथ में मार्ग में, ये भी वैष्णव का एक मार्ग है, तो इसमें ठाकुर जी की सेवा की प्रधानता है। बस जिसकी जहाँ लगन है, मेन बात तो यह है, जिस भी साधना में श्रद्धा हो जाए वहीं से सब कुछ प्राप्त हो जाता है।